चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में। नेक्स्ट टर्म पर हमने आपको पढ़ाया परमाणु के लिए बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या किया। परमाणु के लिए बोर का परमाणु मॉडल, इसकी व्याख्या किया हमने नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आज हम आपको बताएंगे इसकी सफलताएं कौन कौन सी थी। सफलताएं, बोर ने जो नियम दिया उसकी सफलताएं क्या क्या मिली। पहले उसकी सफलता ये थी कि परमाणु की कक्षाएं या जो उनके इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, उनके एक अस्थायित्व का मॉडल प्रस्तुत हुआ कि परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको KLMNO से विभक्त करते हैं, जिसकी जो पहली कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से 5 है। इनके अस्थायित्व का पता चला इस बोर के मॉडल के अनुसार। दूसरा यह कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उनकी ऊर्जा स्तर जो है, ऊर्जा है उनमें समान ऊर्जा होती है, इसलिए समान ऊर्जा वाले समान कक्षा में ही घूमते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं, जिसे हम ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। चूंकि इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, समान कक्ष की ऊर्जाएं समान होती हैं, इसलिए उनको ऊर्जा स्तर कहा गया। एक महत्वपूर्ण सफलता बोर के मॉडल से मिली थी हाइड्रोजन के संबंध में, वो यह थी कि यदि यहां नाभिक में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहली कक्षा में ही चक्कर लगाता रहता है। तो यदि हाइड्रोजन के पास सामान्य ऊर्जा है तो वह पहली कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहेगा। लेकिन यदि बाहर से इसे ऊर्जा दे दी जाए, इसे यदि बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो तुरंत यह अगले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे यहां से ऊर्जा ये पाया, पहले तो दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, या और पुनः इसके बाद वापस यदि पहले ऊर्जा स्तर में, पहले कक्षा पहले ऊर्जा स्तर में यदि आता है, ये रिवर्स होकर के गिर करके, तो यहां एक विकिरण पैदा होती है, एक विकिरण पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, परावैगनिक किरणें कहते हैं। इनको जो है परावैगनिक किरणें कहते हैं। यह परावैगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न करती हैं। पुनः इसके बाद यदि यह तीसरी कक्षा में चला जाता है, यहाँ से और इसको जितना ऊर्जा मिलेगी उत्तेजित होकर के अगली कक्षा में जाता है। यदि यह पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाता है तो यहाँ से पुनः या चौथी कक्षा में जाता है या आपकी अंतिम 5वीं कक्षा में जाता है,
और यहाँ से पुनः वापस आकर के जो दूसरी कक्षा में आता है, तो यहाँ से जो इसकी रेस निकलती है, यह एक विकिरण उत्पन्न करता है, उस ऊर्जा को बाहर निकालता है, और इसी विकिरणों को क्या कहा गया? दृश्य किरणें कहा गया। इन्हीं को कहा गया दृश्य किरणें, जो यहाँ आती हैं, दृश्य किरणें। और यदि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा दे दी गई कि एक ही बार उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, और वहां से यदि यह तीसरी कक्षा में आकर के यहाँ गया, और तीसरी कक्षा में यदि वापस आता है, या जितने ऊपर जो भी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है यदि तीसरी कक्षा में तीसरी ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो यह यहाँ से भी एक रेस निकलती है, यानी इस तरह की रेस जो है निकलती है, जिसका नाम क्या रखा गया? अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। यानी यदि इसको हम समझाएं आपको एक ग्राफ के माध्यम से, यानी सबसे पहले बोर की सफलता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं में मिली थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, आप मेरे साथ इसे बनाएंगे, और सबसे बड़ी सफलता बोर के मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मिलती है। इसे देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यह है क्या चीज? यदि इसे हम एक ग्राफ में बनाएं तो इस तरह से आपकी बिल्कुल रोलदार आपका पेज होगा। मेरा चूंकि पेज रोलदार नहीं है तो मैं इसे बना लेता हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपका खुद रोलदार पेज है, आप उसी पर इसे बना लेंगे। देखिए, यदि हम मान लेते हैं यह जो है यह इनका ऊर्जा स्तर है, जैसे में पहला N1 ऊर्जा स्तर N बराबर 1 है, दूसरा जो ऊर्जा स्तर है N बराबर 2, यहाँ तीसरा N बराबर 3, चौथा ऊर्जा स्तर N बराबर 4, पांचवा ऊर्जा स्तर N बराबर 5, छठवां ऊर्जा स्तर N बराबर 6, सातवां N बराबर 7, आठवां N बराबर 8, N बराबर 9, और आगे भी लिख सकते हैं। हमने इतने ऊर्जा स्तर तक लिया। अब यहाँ देख लीजिए, एक हमने यहाँ जो मैं आपको बता रहा था, जो ये उत्तेजित होकर के, यानी जितना हाइड्रोजन गैस को हम अतिरिक्त ऊर्जा देंगे उतना ही उत्तेजित होकर के उच्चतम ऊर्जा स्तर से जाएगा, और पुनः इसके बाद निम्न ऊर्जा स्तर में क्या होगा, आएगा। और जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, जैसे में पहले ऊर्जा स्तर में यदि आता है, तो यहाँ तुरंत अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, यानी जिसको हम ये कहते हैं लाइमन सीरीज। यह श्रेणी एक लाइन ऑफ इस तरह से सीरीज आपको दिखाई देती है। यह बोर ने बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो क्या होता है। तो मैंने आपको एक याद करने के लिए बताया था, आप ऐसे याद कर लीजिए, लाइमन बामर पास्सन ब्रैकेट फुंड, लाइमन बामर पास्सन ब्रैकेट फुंड। यह जो है 5 सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकलती हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि ये पहला ऊर्जा स्तर है, इस पहले ऊर्जा स्तर में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये देखिए, दूसरे जितने उच्चतम ऊर्जा स्तर हैं उन ऊर्जा स्तर में से हमने वहाँ हाइड्रोजन को इतनी अतिरिक्त ऊर्जा दिया कि वो उत्तेजित होकर के ऊपर की ओर क्या हुआ, उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षा में प्रवेश करता है, और वहाँ से पुनः
कहाँ आता है? अपने पहले ऊर्जा स्तर में। यदि ये पहले ऊर्जा स्तर में यहाँ देखिए आ रहा है इसके ऊपर से, ये देखिए ये बिल्कुल अपने उच्चतम यानी हायर जो आपका ऊर्जा स्तर है उससे यह जो है सीधे कहाँ आ गया? पहले ऊर्जा स्तर में। पहले ऊर्जा उस यानी ये आता है, तो यहाँ जो आपकी यह रेज प्राप्त होती है इसी को हम क्या कहते हैं? परावैगनी। ये देखिए ये जो रेज प्राप्त होगी इसी को परावैगनी किरणें कहते हैं, परावैगनी किरणें कहते हैं। या इस श्रेणी को क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी यही कहलाती है, ये लाइमन श्रेणी है। इसके बाद यदि हायर ऊर्जा स्तर से कहाँ आते हैं? दूसरे में। यहाँ देखिए यानी उच्चतम ऊर्जा स्तर से यदि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यह कहाँ आते हैं? दूसरी ऊर्जा स्तर में आते हैं इस तरह से, तो यहाँ एक रेज उत्पन्न होती है और उस रेज को हम क्या कहते हैं? दृश्य किरणें। इसी को कहा गया दृश्य किरणें। दृश्य किरणें या इसी को हम क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी कहते हैं। अगला इसके बाद तीसरे ऊर्जा स्तर में, ये जो तीसरा ऊर्जा स्तर है उच्च ऊर्जा स्तर से यदि यह तीसरी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ जो रेज उत्पन्न होगी इस तरह की जो रेज उत्पन्न होती है यहाँ, उसी को क्या कहा गया? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की कंडीशन 3 थी। सबसे यह निम्न अवरक्त किरणें थी। ये क्या थी? निम्न अवरक्त रेज किरणें। अवरक्त किरणें। और इसके बाद इसकी अगली कक्षा में, चौथी कक्षा में, जो उच्च ऊर्जा स्तर से यह इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित होने के बाद जब चौथे में गिर रहे थे तो गिरने के बाद तुरंत यहाँ उत्पन्न करते हैं एक किरण जिसको क्या कहते हैं? मध्यम अवरक्त किरणें 20 की, यानी मध्यम अवरक्त किरणें उत्पन्न हुई। ये मध्यम अवरक्त किरणें होती हैं। इसके बाद जो आप 5वां देख रहे हैं इससे ऊपर की ओर यानी ऊपर के जितने ऊर्जा स्तर हैं ये 5वें पर आकर के गिरते हैं। गिर करके जो प्रदीप्त यानी प्रतिदीप्त जो रेज किरणें उत्पन्न करती हैं इनको क्या कहते हैं? उच्च अवरक्त किरणें। इनको हम उच्च अवरक्त किरणें कहते हैं। ये उच्च अवरक्त किरणें होती हैं। यानी आपने देखा कि अवरक्त किरणें की जो कैटेरिया है वह 3 भागों में बटी है। यानी सबसे निम्न अवरक्त किरणें हैं, ये आपकी मध्यम है और ये उच्च है। तो ये देखिए लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और इसको क्या कहते हैं? पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और ये आपकी जो रेज है इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स कहते हैं, यानी ब्रोकेट श्रेणी ये कही जाती है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं? फुंड श्रेणी कहते हैं।
तो आपने देखा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमेशा आपके एग्जाम में बनाने के लिए, और ये हमेशा ये पूछ देता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, संचित्र वर्णन कीजिए। तो यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर के मॉडल की सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कि यानी उसने देखा कि यदि हम हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो पहली कक्षा में यानी के वाली कक्षा में जो है चक्कर लगाता रहता है, यदि बाहर से इतनी उसको ऊर्जा दे दी जाए कि वह उत्तेजित होगा तो उच्चतम कक्षा में यानी सबसे उच्चतम कक्षा तक जा सकता और ऊर्जा स्तर तक जा सकता है, और वहां से यदि अपने ऊर्जा स्तर से वह पहले ऊर्जा स्तर में गिरता है तो गिरने के उपरांत तुरंत वहां से रेस निकलती है, किरणें निकलती हैं, और वह उन्हीं को क्या कहा गया, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें। फिर इसके बाद जो दूसरे ऊर्जा स्तर में हैं उनको दृश्य किरणें कहते हैं, और जो तीसरी ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन गिर करके और जो ही वहाँ रेस उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें। और इन अवरक्त किरणों को कितने भागों में बांटा गया है, एक ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला निम्न अवरक्त रेस किरणें, दूसरा मध्यम अवरक्त किरणें, और तीसरा उच्च अवरक्त किरणें। इस तरह से यह आपकी सीरीज बनी जिसको हम कहते हैं, आप याद रखेंगे, लाइमन बामर पार्सन्स ब्रैकेट फुंड। यह रहा है आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम।